आज हम जम्मू में डॉक्टर वीपी सिंह के साथ उपलब्ध हैं, क्योंकि ये चेयरमैन है वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। और यहाँ पर जम्मू में आज हमने डॉक्टर साहब के सौजन्य से एक ओपीडी का आयोजन किया है, जिसमें कि न्यूरो पेशेंट्स को वो देखेंगे। और इसी के साथ शाम को एक न्यूरो इंटरेक्टिव सेशन है डॉक्टर्स ऑफ न्यूरो साइंसेज और फिजिशियंस के साथ जम्मू में, जिसके लिए हमने आज खास जम्मू में डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया है। और आज ये स्ट्रोक के ऊपर आपके साथ थोड़ा सा विचार रखेंगे अपने, जिसके लिए कि आप उनसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत खुश हूँ यहाँ जम्मू आने को इस मौके के लिए। यहाँ पर एक हमने प्रोग्राम शाम को रखा है स्ट्रोक के एडवांसेस में और न्यूरो साइंसेज में क्या एडवांसेस हुए हैं, जिससे न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी बहुत सेफ हो गई है पहले से। तो स्ट्रोक से हम शुरू करते हैं। अब हार्ट अटैक का तो आप सबने सुना होगा। यदि हम कहें कि हार्ट अटैक में क्या होता है, आप सब मेरे को जवाब देते हैं। पर ब्रेन अटैक में क्या होता है, ये हर एक आदमी को नहीं इतनी जानकारी। स्ट्रोक का दूसरा नाम ब्रेन अटैक का दूसरा नाम स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक में जैसे ब्रेन हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ये ब्रेन अटैक होता है। हार्ट अटैक में ये होता है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल है वो बंद हो जाती है, हार्ट के कुछ एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचती और वो एरिया डैमेज हो जाता है और एकदम पेशेंट को परेशानी होती है, सांस फूलता है, चेस्ट में दर्द होता है, घबराहट होती है और आप फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। ब्रेन अटैक में ब्रेन की ब्लड वेसल में वही रुकावट आ जाती है और ब्रेन के कुछ पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। अब ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो जो एरिया डैमेज होता है, जहाँ सर्कुलेशन कम होती है, उसके हिसाब से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अब कैसे पता चले कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन अटैक हुआ है? इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं फास्ट, तो जिससे आसानी से आप याद रख सकते हैं। F इज़ फॉर फेस। आप पेशेंट को कहो कि दांत दिखाए ऐसे, तो उसका एक साइड मूव करेगा, एक साइड मूव नहीं करेगा। मतलब एक साइड की फेस की मूवमेंट कम हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। ये होता है आर्म के लिए। आप पेशेंट को कहो कि दोनों आर्म ऐसे ऊपर रखे, तो जिस साइड सर्कुलेशन खराब है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। एस होता है स्पीच के लिए। आप उससे बात करो पेशेंट से, तो अच्छे से वो बात नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसके बोल शब्द ठीक नहीं निकलते और आवाज़ साफ नहीं होती। टी होता है टाइम। टाइम इसमें बहुत ज़रूरी है, एसेंस। ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई, फेस, आर्म और स्पीच, जिसमें प्रॉब्लम आई है, ये आती है अचानक। जैसे हार्ट अटैक अचानक आता है, एकदम से आता है, वैसे ही ब्रेन अटैक भी एकदम से सडनली आता है। तो कुछ सेकंड्स में, कुछ 1, 2, 4, 5 मिनट में पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल ठीक होता है और अचानक ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यदि ऐसा कुछ हो तो आपको अर्जेंटली पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक सर्कुलेशन ब्रेन में कम होती है, बंद रहती है, तो ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होता जाता है और एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो वो पैरालिसिस या स्पीच प्रॉब्लम कभी रिकवर नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में, जैसे हार्ट अटैक में एकदम भाग के ले जाते हो हॉस्पिटल में, वैसे ही इनमें से कोई चीज़ें ऐसे हों तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। पहले इसका हमारे पास कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता था उसको रिवर्स करने के लिए, पर अब हमारे पास 2 साधन हैं जो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रोक को डील कर सकते हैं। पर उसमें रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट जल्दी पहुंचे। सबसे पहले आप लोग रिकग्नाइज़ करो कि स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन अटैक हो रहा है, और फिर तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। सबसे पहली टेक्निक है कि ब्लड क्लॉट जो है, जो ब्लड वेसल को बंद कर रहा है, उसको डिज़ोल्व करने का तरीका। तो कुछ क्लॉट बस्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस होते हैं, जो हम इंजेक्शन देते हैं, वो क्लॉट के पास जाके उसको गोल देते हैं और सर्कुलेशन फिर से चालू हो जाती है। पर ये तभी कामयाब है यदि पहले स्ट्रोक के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर किया जाए। यदि 3-4 घंटे में मरीज़ नहीं पहुंचता
तब फिर एक दूसरा टेक्निक होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही एक तार डालते हैं ब्लड वेसल में, यहाँ से नीचे से ग्रॉइन से, और वो ऊपर ब्रेन तक ले जाते हैं, जिस जो वेसल ब्लॉक्ड है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, अंदरूनी ब्लड वेसल के अंदर से ही। वहाँ पहुँच के फिर हम उसको क्लॉट को सक करते हैं और उसको क्लॉट को मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं। तो ये दोनों टेक्निक से जो सर्कुलेशन है वो फिर से हम रीइस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी 24 घंटे के अंदर अंदर सक्सेसफुल होती है, और यदि हम सर्कुलेशन रीइस्टैब्लिश कर लेते हैं तो वो जो हाथ पैर की पैरालिसिस आई थी, फेस की पैरालिसिस आई थी या स्पीच इफेक्ट हो गई थी, वो पूरी तरह से रिकवर करने की सक्षमता होती है। तो पहले जो लाइफ लॉन्ग ऑफ डिसेबिलिटी थी, यदि प्रॉपर टाइम में पेशेंट को हॉस्पिटल ले लिया जाए तो उसमें वो रिकवरी हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी है रिकग्नाइज़ करना कि कोई ब्रेन अटैक हो रहा है, वो जो मैंने सिंपल तरीके बताए उससे पता चल सकता है। सेकंड है उसको इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल लिया जाए जहाँ पर ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और ये प्रॉपर तरीका उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये रहा स्ट्रोक के लिए।